ये कहानी है भोपाल शहर की, उस रात की जब यूनियन कार्बाइड की गैस विनाशकारी तरीके से फैली थी। लेकिन आज हम उस किस्सा के एक रहस्यमयी पहलू को सुनेंगे जो शायद ही किसी ने सुना होगा। एक पुरानी बंद पड़ी गैस फैक्ट्री जहां आज भी कुछ अनहोनी घटती है। बात तब की है जब रात के करीब 12:30 बजे थे। शहर सो रहा था, पर वहीं सुनसान पुरानी फैक्ट्री के अंदर कुछ हलचल सी थी। पता चला था कि एक ग्रुप ने फैक्ट्री के अंदर पैरानॉर्मल रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं, जैसे आवाजें, साये और छुई-छूत वाली घटनाएं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सुन रहे हैं द तांत्रिक रहस्य। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात साफ कह देना चाहता हूं। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जिसे हर कोई आखिरी तक सुनने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर आप सच में खुद को बहादुर समझते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आपको सच्ची और रहस्यमयी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देती है। और कमेंट में लिखना मत भूलना कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो भी इंसान इस कहानी को आखिरी शब्द तक सुनेगा उसका नाम मैं अपनी अगली डरावनी कहानी में जरूर लूंगा। पर शर्त सिर्फ एक है, कहानी बीच में छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग डर कर वीडियो बंद कर देते हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो आंखें और कान दोनों खोलकर सुनिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये कहानी है उस जगह की जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी हवा में चीखें घुली हुई हैं। एक ऐसी जगह जिसे लोग दिन में भी देखने से कतराते हैं, रात में तो वहां जाने की कोई सोचता भी नहीं। शहर के बाहरी हिस्से में खड़ी वो पुरानी फैक्ट्री जो सालों पहले बंद हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ छूट गया था वो आज भी जिंदा है। उस रात घड़ी में ठीक 12:15 हो रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा था, कुत्तों तक की आवाजें बंद हो चुकी थीं। उसी वक्त 5 लड़के एक बाइक और एक कार से उस फैक्ट्री के गेट के सामने आकर रुके। लोहे का जंग लगा गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद नहीं किया हो। हवा अजीब सी थी, ठंडी नहीं, गर्म भी नहीं, बस भारी। अमन ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, दोस्तों, हम अभी उस फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं जहां सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। लोग कहते हैं कि आज भी यहां कुछ है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास दिख रहा था, लेकिन हाथ हल्का सा कांप रहा था। रिया ने चारों तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहां से चलें। मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही सब अंदर गए, गेट अपने आप धीमी आवाज के साथ और ज्यादा खुल गया। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा में कोई सड़ी हुई गंध तैर रही हो। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, चेतावनियां लिखी थीं, लेकिन अक्षर मिट चुके थे। हर कदम के साथ जूते की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, जैसे कोई और भी चल रहा हो। नील ने मजाक में कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है, सब अफवाह है। तभी विशाल का कैमरा अचानक रुक गया। स्क्रीन काली हो गई और फिर अपने आप चालू। उस पल सब चुप हो गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच पुरानी मशीनें खड़ी थीं, लेकिन उनमें जमी धूल बता रही थी कि उन्हें सालों से किसी ने छुआ तक नहीं। तभी रिया ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां किसी नुकीली चीज से लिखा हुआ था, जो यहां आया वो पूरा वापस नहीं गया। सबके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अमन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह गई। उसी पल एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वो आवाज पास से नहीं, बल्कि दीवारों के अंदर से आ रही थी। राहुल ने घबराकर कहा, यह आवाज रिकॉर्ड हो रही है। नील ने रिकॉर्डर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। साउंड मीटर बिना किसी वजह के ऊपर नीचे हो रहा था। तभी अचानक हवा चलने लगी, टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और उसी रोशनी में एक साया दीवार पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। वो साया इंसान जैसा था, लेकिन उसकी परछाई सही नहीं थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रिया चीख पड़ी और उसी पल पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम्हें मना किया गया था। आवाज इतनी पास थी कि सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर मजाक से बाहर जा चुका था। अमन ने कहा, चलो अभी निकलते हैं। सब पीछे की तरफ भागने लगे, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब अंधेरा था।
गेट दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कैमरा जोर से गिरा और स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा उभरा। वो चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली थीं और होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहता हो। उसी वक्त चारों तरफ एक साथ फुसफुसाहटें गूंजने लगी। रुको, यहीं रहो, तुम भी हमारी तरह। सब कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगे। जैसे तैसे वे दौड़ते हुए आगे बढ़े और अचानक रोशनी दिखी। वही गेट, वही बाहर की सड़क। बिना पीछे देखे सब बाहर निकल आए। बाहर आते ही हवा सामान्य हो गई। फैक्ट्री के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उन्होंने कैमरा उठाकर देखा तो आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक लाइन साफ सुनाई दे रही थी। अगली बार अकेले मत आना। आज भी वो फैक्ट्री वहीं खड़ी है, दिन में खामोश, रात में जिंदा। और जो भी वहां जाता है वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर वापस आता है, डर या फिर कोई परछाई। बाहर निकलने के बाद किसी ने भी तुरंत बात नहीं की। सबकी सांसें तेज थीं, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। अमन ने कांपते हाथों से कैमरा बंद किया और कहा कि अभी यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाइक की तरफ बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम लिया हो। आवाज बहुत हल्की थी मगर साफ। वो पल भर को रुका, पीछे मुड़कर देखा। फैक्ट्री का गेट अब पूरी तरह बंद था। जंग लगा लोहे का वही गेट जो थोड़ी देर पहले खुला हुआ था। किसी ने उसे बंद नहीं किया था, ये बात सब जानते थे। रिया ने डरते हुए कहा कि शायद हवा की वजह से बंद हो गया होगा, लेकिन उसकी आवाज खुद उसे भी झूठी लग रही थी। वे वहां से निकल गए, लेकिन उस रात किसी को नींद नहीं आई। सब अपने अपने घर पहुंचे, मगर दिमाग में वही आवाज, वही साया घूमता रहा। अमन जब बिस्तर पर लेटा तो उसे लगा जैसे कमरे की छत पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो, हर कदम के साथ हल्की सी चरमराहट। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसके कान के पास वही फुसफुसाहट आई जो फैक्ट्री में सुनी थी। तुम रिकॉर्ड करके सोचते हो कि सब खत्म हो गया? अमन पसीने से भीग गया। उसने लाइट जलाई, कमरा खाली था, लेकिन मोबाइल अपने आप ऑन हुआ और कैमरा मोड खुल गया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए वही जला हुआ चेहरा दिखाई दिया, फिर सब सामान्य। उस रात अमन पहली बार जोर जोर से रोया, बिना आवाज के। अगली सुबह विशाल का फोन आया। उसकी आवाज बदली हुई थी। उसने कहा कि रात उसके घर में सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई थीं और रसोई में फैक्ट्री जैसी वही गंध फैल गई थी। नील ने बताया कि उसके कानों में लगातार मशीनों की आवाज गूंज रही है, जबकि उसके आसपास कोई मशीन नहीं थी। सबको धीरे धीरे समझ आने लगा कि वो चीज फैक्ट्री तक सीमित नहीं थी, वो उनके साथ बाहर आ चुकी थी। तीसरी रात सबसे भयानक साबित हुई। राहुल ने कॉल किया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। बस फोन के दूसरी तरफ वही भारी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक तेज चीख सुनाई दी और कॉल कट गया। जब सब उसके घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह खोला गया तो राहुल कमरे के कोने में बैठा मिला। आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी को देख नहीं रहा था। उसके सामने दीवार पर उंगलियों से लिखा था, वो अभी भी काम कर रही है। डॉक्टर ने कहा कि राहुल सदमे में है, लेकिन जो बात किसी को समझ नहीं आई वो ये थी कि उसकी उंगलियों पर फैक्ट्री की वही काली धूल लगी हुई थी। अब डर पूरी तरह हकीकत बन चुका था। अमन ने उसी रात कैमरा फिर से ऑन किया। उसने तय किया कि जो भी हो रहा है उसे रिकॉर्ड करना ही होगा। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, स्क्रीन पर ग्लिच आया और वही आवाज साफ सुनाई दी, तुमने दरवाजा खोला था, अब बंद करने की बारी तुम्हारी है। उसी पल कमरे की लाइट बुझ गई। बाहर कहीं दूर से फैक्ट्री की सीटी जैसी आवाज आई, जबकि फैक्ट्री शहर से कई किलोमीटर दूर थी। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाए तो बंद करने के लिए किसी की कुर्बानी चाहिए। आज भी अगर उस फैक्ट्री के पास रात में कोई गुजरता है तो उसे कभी कभी कैमरा ऑन होने की आवाज सुनाई देती है और एक फुसफुसाहट। रिकॉर्डिंग अभी बाकी है। उस रात के बाद अमन को एक बात साफ समझ में आ गई थी कि अब ये सब सिर्फ डर नहीं रहा, बल्कि कोई ऐसी चीज थी जो जानबूझकर उन्हें एक एक करके तोड़ रही थी। सुबह होते ही वो राहुल के घर फिर गया। राहुल अब भी उसी हालत में था। आंखें खुली, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी, जैसे शरीर वहीं था और आत्मा कहीं और कैद हो चुकी हो। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जबकि बाहर धूप तेज थी। अमन जैसे ही उसके पास पहुंचा, राहुल के होंठ हिले। बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, वो मशीन अभी भी चल रही है? अमन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पूछा, कौन सी मशीन? राहुल ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी गर्दन धीरे धीरे उस दीवार की तरफ घूम गई।
जहां पहले लिखा मिला था। अब वहां नई लाइन उभरी हुई थी, जैसे किसी ने ताजा उंगलियों से लिखा हो, जिसने देखा वही लौटेगा। अमन उसी वक्त समझ गया कि उन्हें वापस उसी फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार कैमरे के लिए नहीं, बल्कि किसी और वजह से। शाम होते होते नील की हालत भी बिगड़ने लगी। उसके कानों से हल्का सा खून बहने लगा और वो बार बार कह रहा था कि उसे कोई नाम लेकर बुला रहा है। आवाज वही थी, भारी और थकी हुई, जैसे कोई बहुत समय से सांस ले रहा हो और अब थक चुका हो। रिया ने रोते हुए कहा कि रात को उसे सपना नहीं, बल्कि एक याद आई थी, जबकि वो वहां कभी गई ही नहीं थी। उसने बताया कि सपने में उसने खुद को उसी फैक्ट्री में सफेद कपड़ों में खड़ा देखा। उसके सामने बड़ी बड़ी मशीनें थीं और हवा में जहरीली गैस तैर रही थी, और उसी गैस के बीच बहुत सारे लोग पड़े थे, बिना हिले। सबको अब एहसास हो गया था कि फैक्ट्री सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक अधूरी मौत थी जो अब पूरी होने का रास्ता ढूंढ रही थी। अगली रात बिना किसी प्लान के, बिना किसी तैयारी के, अमन अकेला फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसका फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। स्क्रीन पर टाइम चल रहा था, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही फैक्ट्री दिखाई दी, फोन के स्पीकर से वही फुसफुसाहट आई। अकेले आने की हिम्मत आखिर आ ही गई। गेट इस बार अपने आप खुला। अंदर घुसते ही अमन को ऐसा लगा जैसे वो वापस उसी रात में पहुंच गया हो जब सब कुछ हुआ था। हवा में वही गंध, वही सन्नाटा। मशीनें अब धूल से ढकी नहीं थी, उनमें से हल्की हल्की कंपन निकल रही थी। अचानक एक मशीन अपने आप चालू हो गई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अमन के कानों से खून बहने लगा। उसी मशीन के पास उसे एक आकृति दिखाई दी, अधजली, झुकी हुई, लेकिन इंसान जैसी। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और पहली बार अमन ने उसका चेहरा साफ देखा। वो कोई भूत नहीं था, बल्कि एक मजदूर था जिसकी आंखों में डर जम चुका था। उसके पीछे और भी चेहरे उभरने लगे, दर्जनों, सैकड़ों। एक साथ सबकी आवाज गूंजी, हम बाहर नहीं जा पाए। अमन घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैं क्या करूं? उस पल फैक्ट्री की सारी मशीनें एक साथ बंद हो गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन रुकती महसूस हुई। फिर वही भारी आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। जो देखा है उसे पूरा दिखाओ। अमन समझ गया, ये कहानी दबाई गई थी, अधूरी छोड़ दी गई थी। जब तक सच पूरी तरह सामने नहीं आएगा, ये परछाइयां पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगली सुबह शहर के हर मोबाइल में एक वीडियो वायरल होने लगा। किसी को नहीं पता था कि वो वीडियो किसने अपलोड किया। उसमें फैक्ट्री के अंदर की रिकॉर्डिंग थी, मशीनें, आवाजें और अंत में वो चेहरे। वीडियो के आखिर में एक लाइन थी, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उस दिन के बाद फैक्ट्री फिर से शांत हो गई। मशीनें कभी नहीं चली, आवाजें कभी नहीं आईं। लेकिन अमन आज भी कैमरा ऑन करने से डरता है, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग शुरू होते ही स्क्रीन पर एक लाइन खुद ब खुद उभर आती है। उस लाइन को पढ़ते ही अमन का दिल जोर से धड़क उठा। स्क्रीन अपने आप बंद हो गई, जैसे किसी ने रिकॉर्डिंग पूरी मान ली हो। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लौट चुके थे। लेकिन अमन जानता था कि जो शांत दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। फैक्ट्री भले ही चुप हो गई हो, पर उसकी सांसें अब कहीं और चल रही थीं। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। नील के कानों से खून आना बंद हो गया। राहुल धीरे धीरे बोलने लगा, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं रही। वो कभी कभी अचानक रुक जाता, सामने खाली जगह को देखता और धीमे से मुस्कुरा देता, जैसे वहां कोई खड़ा हो जिसे बाकी कोई नहीं देख सकता। रिया ने फैक्ट्री के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था, लेकिन हर रात उसके सपने में वही मशीनें आती, वही धुंध और वही जले हुए चेहरे। अमन ने कैमरा छूना लगभग छोड़ दिया था। जो इंसान हर चीज रिकॉर्ड करना चाहता था, वही अब किसी भी स्क्रीन से डरने लगा था। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब एक रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ वही भारी सांसों की गूंज। कुछ सेकंड बाद वही परिचित आवाज उभरी, तुमने दिखाया, लेकिन पूरा नहीं। अमन के हाथ से फोन गिर गया। कॉल अपने आप कट गई, लेकिन फोन की स्क्रीन पर एक लोकेशन चमक रही थी, वही फैक्ट्री। तारीख आज की और समय रात के 12 बजे का। उस रात अमन जानता था कि अगर वो नहीं गया तो ये आवाजें किसी और के पास चली जाएंगी। वो अकेला नहीं रह सकता था। उसने रिया और नील को फोन किया। दोनों ने मना किया, लेकिन जब अमन ने उन्हें वो आवाज सुनाई तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। रात ठीक 12 बजे वे फिर उसी गेट के सामने खड़े थे।
फर्क बस इतना था कि इस बार डर से ज्यादा थकान थी। फैक्ट्री का गेट इस बार बंद था, लेकिन जैसे ही अमन ने उसे छुआ, लोहे की ठंडक उसके हाथ में उतर गई और गेट अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही समय जैसे पीछे चला गया। दीवारें साफ थीं, मशीनें चमक रही थीं और हवा में ताजी गैस की तीखी गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे हादसा अभी अभी होने वाला हो। अचानक एक सायरन बज उठा, बहुत तेज, बहुत डरावना। उसी के साथ चारों तरफ लोग दिखाई देने लगे। मजदूर, इंजीनियर सब भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं जा पा रहा था। दरवाजे बंद थे। रिया रोते हुए चिल्लाई, ये सब असली नहीं है। तभी किसी ने पीछे से कहा, ये असली था और अब भी है। अमन ने पीछे देखा। वही अधजली आकृति खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। वो कोई भूत नहीं लग रहा था, बल्कि एक आम आदमी था जिसकी मौत को भुला दिया गया था। उसने कहा, हम मर गए, लेकिन कहानी नहीं मरी। चारों तरफ की दीवारें हिलने लगीं, मशीनें फिर से चलने लगीं, हवा भारी होती जा रही थी। अमन को समझ आ गया कि अगर ये सब फिर से पूरा हुआ तो इस बार सिर्फ यादें नहीं मरेंगी। उसने कैमरा निकाला और पहली बार डरते हुए नहीं, बल्कि मजबूरी में रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने सब कुछ बोलना शुरू किया, हादसे की बात, छुपाए गए सच, दबाई गई आवाजें। जैसे जैसे वो बोलता गया, मशीनों की आवाज धीमी होती गई। अंत में अमन ने कांपती आवाज में कहा, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। अचानक सायरन बंद हो गया, लोग गायब हो गए। फैक्ट्री फिर से वैसी ही जर्जर हो गई जैसी सालों से थी। गेट खुला था, बाहर की हवा सामान्य थी, लेकिन जाते जाते अमन ने एक आखिरी बात सुनी, बहुत हल्की, लगभग राहत भरी। अब हमारी सांसें भारी नहीं हैं। उस रात के बाद कोई कॉल नहीं आया, कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं, लेकिन अमन आज भी जानता है कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस चुप हो जाती हैं। और अगर कभी आधी रात को तुम्हारा फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला जाए तो समझ लेना, कहीं कोई कहानी फिर से सांस ले रही है। समय बीतने के साथ सब कुछ ऊपर से सामान्य दिखने लगा था, लेकिन अमन के भीतर कुछ टूट चुका था। उसे अब भी रात में नींद नहीं आती थी। जैसे ही आंख लगती, उसे वही सायरन सुनाई देता, वही भारी हवा, वही अधजली सांसें। कई बार वो नींद से उठकर सीधा कैमरे को देखता, जैसे डर हो कि कहीं वो अपने आप ऑन न हो जाए। एक रात जब शहर में तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी, उसी समय अमन के लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप जल उठी। बिना इंटरनेट के, बिना किसी फाइल के खुलने की वजह के स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगा। वो वही वीडियो था जो कभी वायरल हुआ था, लेकिन इस बार उसमें कुछ अलग था। वीडियो के आखिरी हिस्से में जहां पहले सिर्फ लाइन लिखी आती थी, अब एक नया सीन जुड़ा हुआ था। कैमरा फैक्ट्री के एक कोने की तरफ घूम रहा था, जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वहां एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में एक रजिस्टर पड़ा था। अमन की सांसें रुक गईं, क्योंकि ये सीन उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अचानक वीडियो रुक गया और स्क्रीन पर लिखा आया, अभी भी एक नाम बाकी है। अमन समझ गया कि कहानी फिर से उसे बुला रही है। उसने उसी रात रिया को फोन किया। रिया ने कांपती आवाज में बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसके घर के शीशे पर हर सुबह भाप से उभरे हुए हाथों के निशान मिल रहे हैं, जैसे कोई बाहर से नहीं, अंदर से शीशा छू रहा हो। नील की हालत और खराब थी। वो अब मशीनों की आवाज सिर्फ सुनता ही नहीं था, बल्कि उन्हें गिन भी सकता था। उसने बताया कि हर रात उसे लगता है जैसे कोई उसके सिर के अंदर कोई स्विच ऑन कर रहा हो। अमन को अब कोई शक नहीं बचा था। फैक्ट्री ने उन्हें छोड़ा नहीं था, उसने बस अपना रूप बदल लिया था। अगली रात तीनों फिर मिले, लेकिन इस बार फैक्ट्री जाने के लिए नहीं। इस बार वो शहर के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचे, जहां हादसे से जुड़े कागज सालों से बंद अलमारियों में सड़ रहे थे। बारिश की वजह से पूरी बिल्डिंग में सीलन की गंध थी। जैसे ही अमन ने उस रजिस्टर का नाम लिया जिसे उसने वीडियो में देखा था, ऑफिस की लाइट झपकने लगी। एक बूढ़ा क्लर्क कांपते हाथों से एक फाइल निकाल लाया। फाइल खोलते ही रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उस रजिस्टर में दर्ज नामों की लिस्ट थी, सैकड़ों नाम, लेकिन आखिरी पेज पर एक जगह खाली थी। वहां सिर्फ इतना लिखा था, अज्ञात। नील ने धीरे से कहा, शायद यही वो नाम है जो बाकी है। उसी पल खिड़की के बाहर से वही सायरन सुनाई दिया, बहुत दूर से, लेकिन साफ। बारिश के बीच हवा अचानक भारी हो गई, कागज अपने आप पलटने लगे और आखिरी पेज पर भाप से एक नाम उभरने लगा। वो नाम किसी मजदूर का नहीं था, वो नाम उस शख्स का था
जिसने उस रात मशीन बंद करने का आदेश देर से दिया था। अमन को अब समझ आ गया था, कहानी सिर्फ मरे हुए लोगों की नहीं थी, बल्कि उन लोगों की भी थी जिनकी चुप्पी ने मौत को जन्म दिया। अगली सुबह अमन ने आखिरी वीडियो अपलोड किया। उसमें कोई डरावनी आवाज नहीं थी, कोई साया नहीं था, सिर्फ सच्चे नाम थे, पूरे सच के साथ। वीडियो के लाइव होते ही फैक्ट्री के आसपास बरसों से बंद पड़ी जमीन में दरारें बंद हो गईं। लोगों ने कहा कि उस रात हवा हल्की थी, जैसे शहर ने पहली बार खुलकर सांस ली हो। उस दिन के बाद अमन के कैमरे ने कभी अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की, लेकिन कभी कभी बहुत देर रात जब सब कुछ शांत होता है, अमन को ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत दूर से कह रहा हो, अब कहानी पूरी हुई। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये कहानी पूरी सुनी है। लेकिन मैं ये बात सिर्फ आपकी बातों पर नहीं मान सकता, इसलिए आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। कमेंट में सिर्फ इसका जवाब लिखना, उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर कौन सा नाम उभरा था? जो भी इंसान इस सवाल का सही जवाब देगा, मैं समझ जाऊंगा कि उसने ये कहानी आखिरी तक सुनी है। और हो सकता है अगली कहानी में उसका नाम भी शामिल हो। अब बताइए, क्या आप सच में आखिरी तक टिक पाए थे या बीच में डर गए थे?